हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभय श्रीवास्तव पीएचपी चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों का बहुत सारी एक मॉड्यूल चल रही है, जैसे कि लॉगिन फॉर्म का एक मॉड्यूल हमने बनाया है। उसके बाद HTML एंड CSS का यूज़ करके हेडर कैसे बनाएंगे, और उस हेडर को रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे, स्टिकी कैसे करेंगे कि ताकि यूज़र जब अपने ब्राउज़र पे स्क्रॉल करे तो हेडर स्टिकी हो। तो उस पर भी हमने वीडियो बनाया। और तो सोचो दोस्तों, मैं ये सोच रहा था कि हम लोग का PHP बेसिक्स में भी अभी 4 वीडियो ही डाला था मैंने, जिसमें लास्ट वीडियो जो था वो डाटा टाइप का था। तो इस बार सोचा हूँ PHP बेसिक्स से मैं कुछ एक दो टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँ। तो दोस्तों, अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा PHP बेसिक्स के लिए, PHP बेसिक्स के लिए वो होगा PHP ऑपरेटर, PHP ऑपरेटर्स, और दूसरा होगा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट इन PHP। कंडीशनल स्टेटमेंट इन PHP। PHP में कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे होता है, कैसे लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का जो पहला टॉपिक है, मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो PHP बेसिक्स में हम लोग का PHP ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे। तो चलिए, हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है PHP ऑपरेटर्स। PHP ऑपरेटर्स में होता क्या है। देखिए, PHP ऑपरेटर में होता क्या है दोस्तों। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको कि इसमें जैसे जो हम लोग PHP में वेरिएबल यूज करते हैं, वेरिएबल जो यूज होता है वो सिंपली कंटेनर होता है जो कि इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो वेरिएबल क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है। बट आप उस इंफॉर्मेशन के साथ कुछ कुछ फंक्शंस आप परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या होगा, जैसे ऑपरेटर की जरूरत, जैसे सपोज दो वेरिएबल को आपको वो करना है कि चेक करना है कि कौन सा वेरिएबल ग्रेटर देन है, कौन सा वेरिएबल लेस देन है, और ये दोनों वेरिएबल इक्वल है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो चेक करने के लिए ना आपको PHP ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। अब बात आती है, जो PHP ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, तो अब मैं आपको जैसे दिखा देता हूं पहले ऑपरेटर का यूज करने। जैसे सपोज मैंने एक डॉलर फर्स्ट लिया और इसकी वैल्यू 5 डाल दिया, और दूसरा डॉलर सेकंड लिया और इसकी वैल्यू 5 डाल दिया। अब मुझे ये चेक करना है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉलर फर्स्ट इक्वल इक्वल डॉलर सेकंड, ये हम चेक करेंगे। तो ये जो हमारा इक्वल इक्वल जो है ना, ये हमारा ऑपरेटर कहलाता है, इसे हम लोग ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर समझ गए। अब चलिए कि PHP में कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन PHP। वो कौन कौन से हैं। अर्थमेटिक,
ऑपरेटर्स, साइन, असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, के बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, के बाद आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, के बाद आता है कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है दोस्तों, ये 6 टाइप का ऑपरेटर होता है पीएचपी में, ये 6 टाइप का ऑपरेटर होता है। अब जैसे सपोज ये जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन सा ऑपरेटर आता है, तो पीएचपी जो सपोर्ट करता है ऑल स्टैंडर्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर, पीएचपी सपोर्ट्स ऑल स्टैंडर्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर्स लाइक, सॉरी, लाइक कौन कौन सा है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई के लिए स्टार का सिंबल, गुना के लिए, डिवाइड के लिए, और मॉड्यूलस निकालने के लिए। तो इतने टाइप का ऑपरेटर जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है और जो पीएचपी सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए अब असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब किसी में वैल्यू असाइन करना, जो तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज हम लोगों ने लिखा डॉलर वेर इक्वल्स टू 10, तो ये जो आपका इक्वल्स है ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। ये जो इक्वल्स है आपका अर्थमेटिक भी होगा और प्लस असाइनमेंट भी होगा, दोनों का काम करेगा ये ऑपरेटर। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या क्या आता है वो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है कि कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब वन वेरिएबल वैल्यू को दूसरे वेरिएबल वैल्यू से जब आप कंपेयर करना चाहते हैं तो उस जगह पे आपको कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना होगा। कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है, तो डबल इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, नॉट डबल इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है। ठीक है, अब आपका लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या आता है, लॉजिकल ऑपरेटर में आपका एंड, इसे हम लोग एंड बोलते हैं, इसे हम लोग और बोलते हैं, और इसे हम लोग नॉट बोलते हैं। तो इतना ऑपरेटर जो है लॉजिकल ऑपरेटर में आता है। अब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या आता है,
तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में आपका 2 बार प्लस लिखिएगा, तो ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ। उसके बाद अगर 2 बार माइनस लिखिएगा तो ये आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ। ठीक है दोस्तों। और कंडीशनल, तो कंडीशनल जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, कंपैरिजन ऑपरेटर, कोई कंपैरिजन ऑपरेटर आपका जब कंडीशन में जाए, कंडीशनल ऑपरेटर में क्या यूज होगा, आपका जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, वो ऑपरेटर यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि आप कंडीशन लिखिएगा और उस कंडीशन में उसके अंदर आप कंपैरिजन ऑपरेटर डालिएगा, तो वो आपका कंडीशनल ऑपरेटर हो गया। तो ये तो था दोस्तों हमारा हम लोगों का पीएचपी ऑपरेटर। कितने पीएचपी ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उसका यूज है, क्या है, वो सारा हमने देख लिया। चलिए अब हम लोगों का जो दूसरा टॉपिक है, कंडीशनल स्टेटमेंट इन पीएचपी। कंडीशनल स्टेटमेंट इन पीएचपी कहने का मतलब, जो दूसरा हम लोग का स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट इन पीएचपी। कंडीशनल स्टेटमेंट इन पीएचपी जो है उसमें आते हैं पहला है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ एल्स, इफ एल्स है, फिर तीसरा है if else if। उसके बाद आपका स्विच, ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। कंडीशनल स्टेटमेंट में आप इफ लगाइएगा, इफ एल्स लगाइएगा, इफ एल्स इफ लगेगा और स्विच, इतने सारे स्टेटमेंट जो है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट में आएगा। यूज कैसे होगा, जैसे सपोज आपने लिखा पीएचपी एंड पीएचपी क्लोज, इसके अंदर में एक वेरिएबल लिया एक वेरिएबल लिया डॉलर आई इक्वल्स टू 5, और अब कंडीशन में चेक करेंगे कि इफ डॉलर आई इज इक्वल 0, क्या आई जो है 0 के बराबर है, तो देखिए ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी हुआ और हमने इफ कंडीशन में डाला है, तो कंडीशनल ऑपरेटर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब जो है यहां पे अगर डॉलर आई 0 के इक्वल होगा तो इको करा देंगे कि डॉलर आई कॉनकैटिनेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हो गया इफ कंडीशन के लिए। दूसरा हमने बताया इफ एल्स के लिए, तो जस्ट कुछ नहीं करना है, इसे मैं कॉपी करता हूं, यहां पेस्ट किया, ये इफ लगा हुआ है, इसके जस्ट बाद एल्स लगाऊंगा और यहां पे इको करा दूंगा डॉलर आई कॉनकैटिनेट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, एल्स इफ। जस्ट इसी तरह से एल्स के बाद आप फिर एक इफ स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, तो आपका इफ एल्स इफ हो जाएगा दोस्तों। तो अब मैं आपको स्विच बताता हूं, क्योंकि अब मैं आपको स्विच बताता हूं। स्विच में होता क्या है कि जो आप यहाँ पे इफ लिखे हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पे, मैं आई का वैल्यू 3 डाल देता हूं, और जो आप इफ लिखे हैं यहाँ पे आपको लिखना है स्विच। स्विच लिख दिया, इसे हटाइए। स्विच लिखने के बाद आपको
ये कंपेरिजन नहीं करना है। यहाँ डॉलर आई हो गया, इसके बाद करली ब्रेसेस ओपन होगा और यहाँ पे केस चलेगा। केस स्विच में आपका यहाँ पे केस चलेगा, केस जीरो। केस जीरो के लिए जो है केस जीरो के लिए है इको इको डॉलर आई इज इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया, ये केस वन के लिए हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, BRE के ब्रेक स्टेटमेंट लगाना है। ये क्या करेगा, केस वन में जीरो में आएगा, चेक करेगा कि डॉलर आई जो है जीरो के इक्वल है। अगर केस वन में जीरो आता है, डॉलर आई की वैल्यू जीरो आती है केस वन के लिए, तो ये इको करके जीरो प्रिंट करेगा। ठीक है, चलिए अब इसे कॉपी किया, मैंने आई का वैल्यू 3 लिया है, तो आपको 3 टाइम्स जाना होगा। ठीक है, अब केस वन, अगर आई का वैल्यू 1 होता है तो ये हो जाएगा 1। और उसके बाद केस थ्री, 3 में आई का वैल्यू अगर 3 होता है तो 3 होगा। तो दोस्तों अब ये क्या होगा कि इसका आउटपुट जो है, इसका आउटपुट आपको आउटपुट ये वाला आएगा। इसका आउटपुट आपका इस टाइप का आएगा, डॉलर आई के जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, 3 इज इक्वल टू 3, यानी डॉलर आई का जो वैल्यू है वो 3 इक्वल टू 3 हो गया। तो इस तरीके से आप स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट इन PHP भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों प्लीज़ हमारा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें भी हेल्प हो जाए वेब डेवलपमेंट सीखने में, वेब डिजाइनिंग सीखने में, PHP सीखने में, PHP प्रोग्रामिंग सीखने में। और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।